न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित। बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, उनकी सरकार पर हमलावर हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के राज में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और सुनवाई भी नहीं हो रही है। हिंदू कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और उल्टा हिंदुओं पर ही कार्रवाई कर दे रहा है, जबकि हिंदुओं को पहले से ही परेशान किया जा रहा है। उनके त्योहारों पर हमले हो रहे हैं, उनके अनुष्ठानों पर हमले हो रहे हैं और मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। अब ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं पर हमला क्यों हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। और बीजेपी ने कहा कि जिस तरीके से हिंदुओं की दुश्मन टीएमसी और ममता बनर्जी बन गई हैं, 2026 में जनता इनको जवाब दे देगी, जनता इन्हें साफ कर देगी। अब ताजा तरीन मामला क्या है वो आपको पहले बता देते हैं कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से मंदिर में मूर्ति तोड़ी गई, खंडित की गई। बताएंगे क्या है पूरा मामला। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के मंदिर बाजार डायमंड हार्बर इलाके में 28 अक्टूबर 2025 देर रात मां जगदात्री की मूर्तियों को खंडित किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, बवाल किया गया और गंदगी मचाई गई। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर मूर्तियों के सिर तोड़ दिए, खंडित कर दिया, मंदिर परिसर में एकदम तबाही मचाई, गंदगी कर दी। और फिर इसके बाद जब 29 अक्टूबर की सुबह लोग पूजा के लिए पहुंचे तो मामला सबको पता चला। फिर धीरे धीरे यह खबर पूरे देश में फैल गई और गुस्सा हिंदुओं का फूट पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची तो, लेकिन कार्रवाई से लोग खुश नहीं हैं और पुलिस कह रही कुछ अता पता नहीं चल रहा है किसने यह काम किया है। और लोगों का आरोप है कि पुलिस हमेशा की तरह काम कर रही, यानी हिंदुओं की सुनवाई नहीं हो रही है और हिंदुओं पर अत्याचार लगातार प्रशासन की तरफ से भी हो रहा है और इन कट्टरपंथियों की तरफ से भी हो रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि ममता बनर्जी के राज में लगातार इस तरीके से मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं। वो मुर्शिदाबाद हो, 24 परगना हो, नंदीग्राम हो या हावड़ा हो या पश्चिम बंगाल का मालदा हो, कोई और इलाका हो, लगातार ऐसे मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह समझ में आता है कि जो कट्टरपंथी काम करते हैं वो मौजूदा सरकार के वोट बैंक हैं, इसीलिए उनका मन बढ़ा रहता है। उन पर उस तरीके से कार्रवाई नहीं होती जो वहां के हिंदू आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि मन इसलिए बढ़ जाता है इन कट्टरपंथियों का क्योंकि इन पर कार्रवाई नहीं की जाती। घुसपैठी हैं तमाम ऐसे जो कि पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से जगह पर मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, हिंदुओं के त्योहारों पर हमले किए गए और कैसे लगातार ममता बनर्जी की राज में हिंदू असुरक्षित है, मंदिर असुरक्षित है और हमले थम नहीं रहे हैं पश्चिम बंगाल में मंदिरों पर। 13 मई 2020 को तेलनीपारा हुगली जिला में मुस्लिम समूह ने हिंदू घरों और शीतला माता मंदिर पर हमला कर दिया, संपत्ति लूट ली, घर जला दिया, मारा पीटा हिंदुओं को। पुलिस ने हिंदुओं पर ही कार्रवाई कर दी, मतलब उन्हीं को ही दोषी बता दिया। 7 मार्च 2025 को फुलताला बरुईपुर दक्षिण 24 परगना में मुस्लिम युवक ने शीतला माता मंदिर पर हमला किया, मूर्ति तोड़ी और जला दी। इसके बाद खूब बवाल मचा। 9 मार्च 2025 को शंखचूड़ा बाजार बसीरहाट उत्तर 24 परगना में काली मंदिर में देवी काली की मूर्ति तोड़ी गई, खूब बवाल हुआ। टीएमसी नेता शाहनूर मंडल के नेतृत्व में हमला किया गया। पुलिस ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या का हवाला देकर मामला दबा दिया गया और रफा दफा कर दी गई चीजों को, क्योंकि विशेष समुदाय से टीएमसी के नेताओं का नाम जुड़ा। 24 मार्च 2025 को कमलपुर गांव नंदीग्राम में हिंदू देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गई, राम नाम जप करने के कारण हमला हुआ। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब स्थानीय लोग पूजा पाठ कर रहे थे, राम नाम का जाप कर रहे थे और राम नाम का जाप कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। 30 मार्च 2025 को केशवपुर गांव दक्षिण दिनाजपुर में शीतला माता मंदिर में मूर्ति तोड़ दी गई, बवाल किया गया और इसी तरीके से लगातार तमाम जगहों पर मूर्तियां तोड़ी गई। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने वीडियो शेयर करके टीएमसी पर आरोप लगाए और कहा कि ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, मूर्तियां खंडित की जा रही हैं। 6 अप्रैल 2025 को पार्क सर्कस कोलकाता में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला हुआ, वाहनों पर पथराव किया गया, यानी हिंदू त्यौहार भी सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में। आज नहीं, पिछले 14 साल से लगातार इसी तरीके से तस्वीरें वहां से आ रही हैं। 23 मई 2025 को हली शहर उत्तर 24 परगना में कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर पर फिर हमला किया, शिवलिंग तोड़ दिया और लगातार यहां पर भी तांडव मचाया गया कट्टरपंथियों की तरफ से और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 12 जून 2025 को माहिस्ता तला दक्षिण 24 परगना में शिव मंदिर पर
अतिक्रमण विवाद में हमला हुआ, खूब बवाल हुआ, मामला तूल पकड़ता गया और यहाँ पर जिस तरीके से बवाल आगे बढ़ा, कार्रवाई तो हुई, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमले हिंदू मंदिरों पर नहीं रुके, हिंदू त्योहारों पर हमले नहीं रुके। 22 अक्टूबर 2025 को कॉकद्वीप दक्षिण 24 परगना में ही काली और शिव मूर्तियां तोड़ी गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त मूर्ति को जेल वैन में उठा ले गई ताकि माहौल ना बिगड़े, मामला शांत करा दिया गया। 16 नवंबर 2024 को बेलदंगा मुर्शिदाबाद में कार्तिक पूजा के दौरान हिंदू घरों पर हमला हुआ। हिंदू परिवार को पलायन करना पड़ा और पलायन के लिए मजबूर हुआ हिंदू परिवार और लगातार मुर्शिदाबाद में इसी तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं को मारा गया, उनके घरों को जलाया गया, उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया। तो ये लगातार पश्चिम बंगाल में हो रहा है और जब ममता बनर्जी से पूछा जाता है तब वो खामोश हो जाते हैं। अब ऐसे में बीजेपी हमलावर है, बीजेपी की तरफ से ट्वीट्स हैं तमाम, और अमित मालवीय ने ट्वीट किया। अमित मालवीय ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया वीडियो शेयर करते हुए और उन्होंने कहा कि 26 में इन सब का अंत हो जाएगा। तो जो वीडियो वायरल हो रहा है अभी, जो हमला हुआ है, वो वीडियो पहले आपको दिखाते हैं, दिखाएगा। আপনাদের কে ভেঙে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে? কখন করেছে এটা? রাতে করেছি। ওরা বাড়ি গেছে অনেক রাত্রিরে, হ্যাঁ বাড়ি গিয়ে খেয়ে শুয়েছে আর আমার ছেলে ভোরবেলা এসে দেখতে দেবো পায়খানা করে উঠে বাইরে দিন চলে গেছে। এমনি ওঠে না, কত বেলায় ওঠে, খোলে কিচ্ছু পারেনি, এখন ঢুকেছে, কি সর্বনাশ করে, কি বাবা, কি সর্বনাশ। আপনার নামটা কি? আমার নাম বাসন্তী দাস। কোথায় বাড়ি, কোথায়? মল্লিকপুর। এই তো মধ্যে পাড়া যেতে পারি আমার। কটা আনুমানিক আপনারা কখন এখান থেকে গেছেন? আমি তো বলতে পারি, আমার ছেলে আর আমার বাবা বলতে পারবে, তারা থানায় গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে। तो यहाँ पर हिंदू बता रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया गया, तोड़ा गया और गंदगी मचाई गई मंदिर के अंदर, और कोई पहली बार नहीं हुआ। इसी तरीके से तमाम बार मंदिरों पर हमले हो चुके हैं, हिंदुओं पर हमला हो चुका है। तो लगातार ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है और ऐसे में अब जब चुनाव 2026 में है तो फिर ममता बनर्जी के लिए ये हमले मुश्किल भी खड़े करेंगे। उनका वोट बैंक तो एक हो जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी को इससे घाटा भी होगा। तो ऐसे में अब बीजेपी हमलावर है और हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होकर ये बोल रही है कि ममता बनर्जी को सबक सिखाने की जरूरत है, वरना हिंदुओं के लिए लगातार पश्चिम बंगाल में खतरा बढ़ता जाएगा। बाकी जिस तरीके से ये खबर आई, अगर इसमें कोई और अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी जो हालात पश्चिम बंगाल में बन चले हैं उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।